हेलो दोस्तों, गोस्वामी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो है सीटेट ईवीएस में कंटेंट का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं ऑन्ट्स और लोकल स्केवेंजर यानी कि अस्थायी मृदभक्षी है। चींटी और खरगोश क्या होता है दोस्तों? खरगोश क्या होता है? मलभक्षी होता है। खरगोश क्या होता है? मलभक्षी। अगर पूछता है अस्थायी मृतभक्षी अस्थायी मृतभक्षी की बात करता है तो वह आपका होगा चींटी, और खरगोश मलभक्षी होता है। मलभक्षी की बात करता है तो वह आपका होगा खरगोश। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पौधों में परपोषी पोषण। पौधों में परपोषी पोषण यानी पहला है कीटभक्षी पौधे। पहला क्या है? कीटभक्षी पौधे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं ये पौधे यानी कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन अथवा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर प्रश्न आता है कि कीटभक्षी पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे उस मिट्टी में उगते हैं, यानी उन मिट्टी में उगते हैं, उस मिट्टी में उगते हैं जहां पर मिट्टी के भीतर पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो? कम हो। पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो? कम हो। कीटभक्षी पौधे जो है कीटभक्षी पौधे जो है उन मिट्टियों में उगते हैं जहां पर पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो? कम हो, या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रकाश न हो, या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रकाश न हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए वह कीड़े खाते हैं। इसलिए वह क्या खाते हैं? कीड़े खाते हैं अपने स्रोत को पूरा करने के लिए। उन कीटभक्षी पौधों में पहला हम देखते हैं घटपर्णी पौधा। क्या दोस्तों? घटपर्णी पौधा, जिसे टीचर या नेपेथियंस कहा जाता हो सकता है पूछ ले परीक्षा में। नेपेथियंस प्लांट है क्या है, या नेपेथियंस प्लांट कहाँ पाया जाता है, या घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, या टीचर प्लांट कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में, और कहाँ? इंडोनेशिया में। मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में जो है घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है। क्या है? कीटभक्षी पौधा पाया जाता है। दूसरा है दोस्तों वीनस फ्लाइट्रेर। यह भी जो है कीटभक्षी पौधा है। वीनस फ्लाइट्रेर यह कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, यूपी और आपके बिहार में। अगला कीटभक्षी पौधा है संड्यू। क्या है? संड्यू, या इसी को जो है ड्रोसेरा कहा जाता है। संड्यू या ड्रोसेरा कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आपके झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। ब्लैडर वर्ट जो है ये भी जो है कीटभक्षी पौधा है, और कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है आपके कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले हम लोग बढ़ते हैं। मृतोपजीवी पौधों के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोग कीटभक्षी पौधों के बारे में जाना। मृतोपजीवी पौधों में ये पौधे अपना भोजन मृत पौधों के ऊपर उगकर प्राप्त करते हैं। यानी कि मृतोपजीवी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो मृत पौधों के ऊपर उगकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, जैसे मूंगा की जड़, इंडियन पाइप। ठीक है दोस्तों, कोरल रूट फॉर एग्जाम्पल। और तीसरा है सहजीवी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो साथ जीते हैं, यानी कि साथ जीने वाले को ही सहजीवी कहते हैं। सहजीविता होती है जिसमें, यानी कि दो पौधे आपस में जो है मिलकर जीते हैं, उसे जो है सहजीवी कहते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? लाइकेंस जो है शैवाल और कवक का दोनों को मिल करके जो है हम जो बनता है वो लाइकेंस कहलाता है। शैवाल भोजन देता है किसे? कवक को देता है। यानी जो है एक दूसरे से क्या करते हैं? लाभ प्राप्त करते हैं। यानी भोजन देता है कवक को, कौन? शैवाल। और कवक घर देता है, शेल्टर देता है, गृह देता है किसे? शैवाल को। ठीक है दोस्तों, अगला है और दूसरा एग्जाम्पल आपका है सहजीविता में राइजोबियम प्लस दलहनों की गांठी जड़। राइजोबियम प्लस दलहनों की गांठी जड़। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है? परजीवी। तीसरा जो है परजीवी पौधे जो है ये क्या है? इस दो पार्ट में विभक्त है, पूर्णजीवी और पार्श्वजीवी। पूर्णजीवी में जैसे जड़ जो है रफेलेसिया की पौधे होते हैं, और ऑरेंज पौधा होता है, और जो है तना में मरबेल। ठीक है दोस्तों, वैसे ही पार्श्व परजीवी में भी जो है रूट और स्टेम होता है, जिसमें जो है रूट में चंदन
एग्जाम्पल इसका होता है, और स्टेम में आकाश डेली। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सीटेड ईवीएस कंटेंट में जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है या तथ्य है। ठीक है दोस्तों, पोषक तत्वों में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग भोजन की संरचना। भोजन की संरचना को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन की संरचना को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे ही नॉर्मल प्रश्न आएगा, सामान्य प्रश्न ऊपर से, यानी कि मक्खन पूछता है तो हम लोग उसी को जो है समझते हैं, पढ़ रहे हैं। भोजन की संरचना को पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है भोजन में शर्करा। भोजन में क्या क्या होते हैं? शर्करा। भोजन में शर्करा, वसा, प्रोटीन और रुक्षांशजन और खनिज, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल आदि होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला है आदर्श भोजन में पूर्ण पोषण होता है। आदर्श भोजन में क्या होता है? पूर्ण पोषण होता है। जंतुओं से मिलने वाले भोजन को आदर्श भोजन कहते हैं, होता है। जंतुओं से मिलने वाला भोजन आदर्श भोजन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हम लोग शर्करा के बारे में समझते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। यह स्वाद में मीठे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। इसमें जो है यह यानी शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट तीन रूपों में, कितने रूपों में? तीन रूपों में मिलते हैं। कौन कौन से? एकल शर्करा पहला, दूसरा द्विशर्करा और तीसरा बहुत शर्करा। क्या? बहुत शर्करा है। तो पहला है एकल शर्करा के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। ठीक है दोस्तों, और द्विशर्करा के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आते हैं। और बहुत शर्करा के अंतर्गत जो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला जो है कि इसके जो इसमें जो है उसमें इनमें उपस्थित एलिमेंट वगैरह कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्या और किस पदार्थ में जो है ये सब एलिमेंट्स जो है, ये स्टार्च जो है, शर्करा जो है, कार्बोहाइड्रेट किन में पाया जाता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? ग्लूकोज जो है सभी जीवधारियों का ऊर्जा का स्रोत है। ग्लूकोज क्या है? सभी जीवधारियों की ऊर्जा का स्रोत है। सभी जीवधारियों की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ग्लूकोज। अगर ऑप्शन में पूछ लेता है सभी अगर प्रश्न में पूछता है कि सभी जीवधारियों की ऊर्जा का स्रोत है और उसमें जो है ऑप्शन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज देता है, सुक्रोज देता है, तो हम लोग जो है उत्तर कहाँ लगाएंगे? ग्लूकोज को ही टिक करेंगे। या मिलान वाला दे देता है कि अनाज में मिलता है या गन्ने के रस में मिलता है, तमाम प्रकार ABC कोडिंग डिकोडिंग करता है, तो हम लोग जो है हम लोगों को करने में क्या होगा? सहजता या सरलता होगी। फ्रक्टोज, ठीक है दोस्तों, फ्रक्टोज कहाँ मिलता है? फाउंड इन फ्रूट एंड हनी, यानी प्राप्त होने वाले जितने भी हमारे प्राप्त होने वाले फल हैं और हनी में मिलता है, यानी कि शहद में मिलता है। और शहद में 38% फ्रक्टोज और 32% जो है ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है माल्टोज। क्या है माल्टोज? यह अनाज में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? माल्टोज अनाज में मिलता है। अगला है सुक्रोज। सुक्रोज दोस्तों ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। ग्लूकोज जो है, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। यह फाउंड इन शुगरकेन यानी गन्ने के रस में मिलता है। फाउंड इन शुगरकेन यानी गन्ने के रस में मिलता है। ठीक है दोस्तों, लैक्टोज दोस्तों कहाँ मिलता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण है लैक्टोज। तो यह मिलता है फाउंड इन मिल्क यानी कि दूध में प्राप्त होता है हमें। ठीक है दोस्तों, स्टार्च कहाँ पाया जाता है? स्टार्च जो है प्लांट रिजर्व फूड, यानी पौधों का एकत्रित भोजन कौन सा है? स्टार्च। अगर प्रश्न में आता है कि पौधों का एकत्रित भोजन है तो वह है स्टार्च। क्या दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पौधों में यानी कि प्लांट रिजर्व फूड कौन सा है? तो स्टार्च है। पौधों का एकत्रित भोजन बिल्कुल नहीं भूलना है। ग्लाइकोजन दोस्तों एनिमल रिजर्व फूड, यानी जंतु का एकत्रित भोजन कौन सा है? तो वह ग्लाइकोजन है। क्या है दोस्तों? ग्लाइकोजन है। उसी तरह जो है सेल्यूलोज क्या है? प्लांट सेल वॉल यानी पादप कोशिका भित्ति।
कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका भित्ति, प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। क्या? कौन? सेलुलोज। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है फैट्स का अध्ययन करते हैं, देखते हैं फैट्स के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो सीटेट ईवीएस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों पोषक तत्वों में हम फैट्स को देखते हैं कि फैट्स यानी वसा, यह क्या है? वसी अम्ल। क्या? वसी अम्ल एवं ग्लिसरोल से बनी होते हैं। फैट्स क्या है? वसी अम्ल एवं ग्लिसरोल से, क्या दोस्तों? ग्लिसरोल से बने होते हैं। फैट्स आर मेड ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल इक्वल टू फैट्स। ठीक है दोस्तों, फैट्स क्या है? फैट्स को जो है दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या? सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा क्या है? संतृप्त वसा वह है जो कमरे के ताप पर ठोस, कमरे के ताप पर यानी कमरे का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पे जो एलिमेंट्स आपको ठोस में मिलते हैं, जो एलिमेंट्स जो है आपको ठोस में मिलते हैं, वह सैचुरेटेड फैट्स यानी संतृप्त वसा होता है। इन संतृप्त वसा में जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से आते हैं? घी हो सकता है, पूछ ले निम्नलिखित में से सैचुरेटेड फैट्स यानी कि संतृप्त वसा कौन है? तुम ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन इसका देगा, 1 ऑप्शन इसका दे देगा, या आपसे पूछ ले कि अनसैचुरेटेड फैट्स यानी असंतृप्त वसा कौन है? 3 ऑप्शन इसका दे देगा, 3 ऑप्शन इसका देगा, 1 ऑप्शन इसका दे देगा, या कोडिंग डिकोडिंग भी दे सकता है। वो जो हर तरह से जो है हम लोग देखते हैं क्या है, क्यों है, कैसे। ठीक है दोस्तों, तो घी है यानी, और बटर है यानी कि मक्खन, क्रीम है, और कोकोनट ऑयल है यानी तेल, नारियल तेल, वनस्पति घी है जो हम लोग मार्केट से खरीद कर खाते हैं। तो अगले में पढ़ते हैं दोस्तों अनसैचुरेटेड फैट्स यानी असंतुलित वसा जो कमरे के ताप पर क्या है? तरल है, जैसे तेल आयल, जैसे सरसों का तेल हो गया, और जो है कि बहुत से ऐसे तेल हैं जो है जो कि कमरे के ताप पर तरल होते हैं। सारे जितने भी हैं वह अनसैचुरेटेड फैट्स आ जाएंगे, जिनमें फॉर एग्जांपल आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कैस्टर ऑयल और फिश ऑयल और जो है लिंसीड ऑयल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है देखते हैं प्रोटीन के बारे में, हम लोग समझते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है। तो हम लोगों ने फैट्स के अंतर्गत देखा जो फैट्स होता है वह वसी अम्ल एवं ग्लिसरोल से बने होते हैं। फैट्स जो है वसी अम्ल और ग्लिसरोल से बने होते हैं। फैट्स आर मेड ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल इज इक्वल टू फैट्स। और फैट्स जो है, फैट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक है सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि एक संतृप्त वसा और दूसरा असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा के अंतर्गत जो है वो चीजें आती हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं जो कमरे के ताप पर ठोस हो, जैसे घी है, मक्खन है, क्रीम है, ये सब जो है वनस्पति घी है, नारियल तेल है। नारियल तेल लेके आइए, रख दीजिए, जब तक उसको आप जो है टेम्परेचर अधिक नहीं देंगे तब तक वो उसको जो है यूज नहीं कर सकते। वैसे ही घी भी है, वैसे ही मक्खन भी है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है इसके बारे में देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जो असंतृप्त वसा है वह कमरे के ताप पर तरल है, वह कमरे के ताप पर क्या है? तरल है। जैसे सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, बहुत से ऐसे तेल हैं जो कमरे के ताप पर तरल होते हैं, वो सब अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इनमें जो है आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, फिश ऑयल और लिंसीड ऑयल पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत? अनसैचुरेटेड फैट्स यानी असंतृप्त वसा के अंतर्गत पाए जाते हैं। हमें ज्यादा असंतृप्त वसा, हमें अधिक से अधिक, यानी कि अगर हमें यूज करना हो तो हमें जो है ज्यादा असंतृप्त वसा, हमें ज्यादा असंतृप्त वसा एवं कम संतृप्त वसा का सेवन करना चाहिए। यानी इसका जो है प्रयोग, यानी कि इसका प्रयोग यानी कि यूज इसका जो है हमें क्या करना चाहिए, यानी इसका यूज हमें क्या करना चाहिए? हमें कम करना चाहिए, और इसका यूज हमें जो है ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि फैट्स में, यानी कि किस फैट्स का
किस फैट्स का हमें यूज अधिक करना होगा, किन फैट का हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक अधिक है, कौन सा कम है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो समझते हैं, देखते हैं क्या प्रोटीन। प्रोटीन के अंतर्गत मित्रों, प्रोटीन के अंतर्गत हम देखते हैं क्या है, मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, यानी 20 विभिन्न अमीनो अम्ल से बने होते हैं। कौन? प्रोटीन। अमीनो अम्ल से कौन बने होते हैं? प्रोटीन। अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल जो है दो तरह से होते हैं, एक आवश्यक यानी कि एसेंशियल और दूसरा अनावश्यक यानी नॉन एसेंशियल। यानी 8 एडल्ट में एसेंशियल जो होते हैं वो 8 एडल्ट में यानी कि किसमें, बड़े लोगों में पाए जाते हैं, और 10 बच्चों में यानी कि चिल्ड्रन में पाए जाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वह हमारा शरीर क्या करता है? नहीं बनाता। आवश्यक अमीनो अम्ल हमारा शरीर नहीं बनाता, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल को, अमीनो एसिड को हमारा शरीर बना सकता है। आवश्यक यानी कि नॉन एसेंशियल, इसमें जो है 12 एडल्ट में और 10 जो है चिल्ड्रन में। यानी अनावश्यक हमारा शरीर यानी कि इस नॉन एसेंशियल जो है एसिड हमारा शरीर क्या करता है? बना सकता है। ये ध्यान देने योग्य टॉपिक है, बातें हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो पोषक तत्व में हम लोग प्रोटीन पे चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है, यानी सरल अमीनो अम्ल सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है? ग्लाइसिन है। क्या दोस्तों? ग्लाइसिन। अब कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा होता है? या है जटिल अमीनो अम्ल टायरोसिन। क्या है दोस्तों? टायरोसिन। अब जो है एग्जांपल ऑफ प्रोटीन क्या है कि उदाहरण, प्रोटीन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। ब्लड और आरबीसी यानी कि रेड कलर, रक्त का लाल रंग ही हीमोग्लोबिन है। रक्त का लाल रंग ही क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन है। कैसीन यानी फाउंड इन मिल्क, यानी कि दूध में मिलता है। कैसीन कहाँ मिलता है, कहाँ प्राप्त होता है? दूध में मिलता है, फाउंड इन मिल्क में। यानी एल्ब्यूमिन, यह जो है एल्ब्यूमिन जो होता है, यह प्रोटीन जो है होता है, कहाँ पाया जाता है? एग वाइट यानी अंडे के सफेद भाग में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। कीरेटिन जो है हमारे हेयर्स यानी कि बाल, हमारे नख यानी कि नाखून, स्किन यानी कि त्वचा, हॉर्न्स यानी कि जानवरों को जो सींग होते हैं उसमें जो है कीरेटिन पाया जाता है, और पंख यानी कि पंछियों के पंख में कीरेटिन पाया जाता है। तो ये चीज जो है परीक्षा उपयोगी है, याद रखने योग्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अगले बढ़ते हैं। अगला हमारा होगा क्या? विटामिन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है विटामिन के बारे में समझते हैं। विटामिन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस, यानी पहले विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस द्वारा खोजा गया था। यानी फर्स्ट डिस्कवर, पहली बार जो है विटामिन कौन खोजा था? हॉपकिंस महोदय ने। किसने खोजा था? हॉपकिंस द्वारा खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, नेम गिवन बाय फंक, यानी फंक द्वारा क्या किया गया था? नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला विटामिन कौन सा है? ए। कौन सा है? ए। पहला विटामिन जो है ए। ठीक है दोस्तों, अगर जो है दे कि विटामिन खोजा गया था फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस, यानी हॉपकिंस द्वारा खोजा गया था। हॉपकिंस ऑप्शन में नहीं है तो फंक रख सकते हैं, लेकिन अगर हॉपकिंस हैं तब जो है हॉपकिंस ही लगेंगे। अगर जो देता है कि नेम गिवन बाय तो खोजा गया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट विटामिन ए है, पहला विटामिन ए है। विटामिन जो है कि दो हैं, जैसे कि दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील।
पहला जो वसा में घुलनशील है वह क्या है, कीड़ा, KEDA कीड़ा, यानी और जल में घुलनशील BC। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, मोटा कीड़ा, कीड़ा स्थान पर KEDA, यानी वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह K है, E है, D है, A है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं विटामिन जो है पहला यानी कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस द्वारा खोजा गया था, और नेम गिवन बाय फंक, इसके नामकरण कौन किया था, नाम देने वाले क्या है, फंक द्वारा जो है नाम दिया गया था। यानी खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस है, और उसको नाम देने वाले कौन है, तो फंक है। यदि ऑप्शन में हॉपकिंस देता है और खोजकर्ता पूछता है तो हॉपकिंस ही रहेगा, अगर हॉपकिंस नहीं है तब जो है फंक पे लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला विटामिन जो है ए है, फर्स्ट विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, पहला विटामिन कौन सा है, ए है। अब विटामिन को हम लोग जो है दो वर्गों में बांट सकते हैं, पहला है वसा में घुलनशील, दूसरा है जल में घुलनशील। यानी वसा में घुलनशील कौन सा है, विटामिन KEDA, यानी इसे हम याद रखने के लिए मोटा कीड़ा यानी KEDA के रूप में इंगित कर। BC कौन है, BC। जल में घुलनशील कौन है दोस्तों, BC। और वसा में घुलनशील जो है हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। B12 जो है विटामिन B12 अर्ध घुलनशील है, क्या है, अर्ध घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अगली बार जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि कौन सी विटामिन और उनके रासायनिक नाम, और जो है कि किस एलिमेंट्स में विटामिन पाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।